बढ़िया है, बढ़िया। जब दिल्ली में बढ़िया रहा तो आड़े भी बढ़िया। हम तो ये सोचा भी आया जे आड़े हम भी आए चावा। दिल्ली में क्या बढ़िया है? सबे कुछ बढ़िया कर रखा है, बिजली ब्याजली सबके में। मोदी तो घना बढ़िया है भाई। अब उससे होता क्या है कि जब आपके पास पैसा बचता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। सो वही लोग जाके जो सपने पहले पूरे नहीं होते थे, कुछ आटा कम लेकर आते थे, दाल कम लेकर आते थे, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाते थे। ये मैंने एक वहाँ पर ड्राइवर से पूछा कि आपको फ़र्क क्या मिला। बोला सर मेरी दवाई सस्ती होगी, फ्री है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में पैसा बच रहा है, मेरे बच्चे की एजुकेशन ठीक होगी, तो मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। क्या हाल है? बढ़िया सर, एकदम। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, ये बताइए, हम ये जानने के लिए आए हैं कि अभी 8 तारीख को यहाँ पर रोड शो हुआ था आम आदमी पार्टी का। उसके बाद से कुछ माहौल में तब्दीली है क्या? माहौल में तब्दीली है। जो दिल्ली के जो अच्छे काम हुए हैं, खासकर एजुकेशन और हेल्थ, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा और कंपैरिजन अभी हरियाणा के अंदर है। तो जो तबका है जो वंचित रह गया अभी तक अच्छी एजुकेशन से या हेल्थ की वजह से, या जिनको अभी कमाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल नहीं सकते हैं, सपने हैं लेकिन, तो वो मैंने खुद भी लोगों से जब पूछा है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि काम अच्छे हैं, एजुकेशन पे हेल्थ पे उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। तो उसकी चर्चा एक सर्टेन लेवल का, एक जो बिलो द पिरामिड जो होता है, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहाँ पर काफ़ी चर्चा है उस चीज़ की। हाँ, तो लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बात होना शुरू हुआ। विकल्प के तौर पर देख रहे हैं क्या लोग आम आदमी पार्टी? अब विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, बट विकल्प कई चीज़ों से बनता है। लोकल लेवल पे चेहरा कितना स्ट्रॉन्ग है, जो दिल्ली के अच्छे काम हैं उसको कितना डीप लेवल तक लेके जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है इनका, बूथ लेवल पे वर्किंग कैसी है। तो कई बार एंड में आते आते लोग फिर चेहरा भी ढूंढने लगते हैं कि इतने अच्छे काम के पीछे अगर चेहरा और दमदार मिल जाए तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी किन कामों की चर्चा है, मैं जानना चाहता हूँ। काम में जो दिल्ली के अंदर जो आप अगर बात करें, जो ग्राउंड बेसिक लेवल पे उन्होंने जो एजुकेशन के ऊपर पर्टिकुलरली काम किया है। देखिए, काम होता है, एक होता है रिजल्ट। तो अभी फ़िलहाल लोगों को रिजल्ट दिखते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है ना कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग दिल्ली में भी काम करते हैं, सो वीकेंड्स पे वापस आते हैं, कंपैरिजन भी होता है। और दूसरा ये भी उनको दिखता है कि अब जो वहाँ पर भ्रष्टाचार है या जो डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट जो कमियाँ हैं उनकी या भ्रष्टाचार है, वो काफ़ी कम हुआ है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। और कंपैरिजन जो मैंने देखा यहाँ पर वो ये है कि हरियाणा के अंदर जो आपका जो नेता लोग हैं, मंत्री हैं, ये अब जनता से थोड़ा सा कट ऑफ हो गए हैं, या तो इसलिए इनको अप्रोचेबल नहीं है। अप्रोचेबल नहीं है, या उनको लगता है कि अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो वाई शुड वी गो डाउन, तो लोग उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, एक नॉर्मल आदमी की तरह आपको एमएलए मिल जाएंगे सड़क के ऊपर, या उनके घर पे जाके आप उनको अप्रोच कर सकते हो। और वो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर है, सेंटर वहीं बैठा है और लगातार 3 बार हार रहा है। तो वो कोई ये नहीं हो सकता कि आप फ्री बी पे ही बात कर लो। फ्री बी थोड़े दिन चलती है, लेकिन जब फ्री बी का भी मैथोडोलॉजी क्या है उनका, फ्री बी उन्होंने कहाँ दिया, एजुकेशन पे दिया, ठीक है, एजुकेशन भी दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे दिया। अब उससे होता क्या है कि जब आपके पास पैसा बचता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। सो वही लोग जाके जो सपने पहले पूरे नहीं होते थे, कुछ आटा कम लेकर आते थे, दाल कम लेकर आते थे, बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाते थे। ये मैंने एक वहाँ पर ड्राइवर से पूछा कि आपको फ़र्क क्या मिला। बोला सर मेरी दवाई सस्ती होगी, फ्री है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में पैसा बच रहा है, मेरे बच्चे की एजुकेशन ठीक होगी, तो मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो दवाई पे खर्चा होता था, मेरा 2-2.5 हज़ार का खर्चा नहीं होता, मेरे को शुगर की बीमारी है, तो मोहल्ला क्लिनिक में जाता हूँ, मुझे फ्री दवाई मिल जाती है। तो मैंने, आप क्या करते हो? कहते सर वो 2,000 से अब मैं कुछ सेविंग भी कर लेता हूँ, पहले नहीं होती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं पहले खर्च नहीं कर पाता था अपने परिवार पे, अब मैं वो खर्च सकता हूँ। तो उससे आप देखिए कि ये चीज़ वापस घूम के इकॉनमी में जाती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि भाई फ्री की राजनीति करते हैं, फ्री की राजनीति करते हैं, वो ठीक नहीं है, स्टेट बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट का अगर बजट स्टडी करें, ये मैंने भी सुना कि ऐसे फ्री भी नहीं होना चाहिए, बट उसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। पहले अभी जो मैं आपको बता रहा था कि पैसा रोटेट कर रहा है इकॉनमी में, राइट, कुछ पैसा बच रहा है तो रोटेट कर रहा है इकॉनमी में। और इकॉनमी कब चलती है? जब रोटेशन होता है। तो पहले ये पैसा कहाँ था? ये करप्ट पॉलिटिशियंस की जेब में था, अब वो नहीं है, अब वो जनता की जेब में। अब जनता क्या कर रही है? उसको खर्च रही है। तो आपको लगता है दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया? एब्सोल्युटली। आप उनकी अगर देखें, एनालिसिस करें, तो जो उनका बजट है वो अब घाटे का बजट नहीं है ना। सो दे डोंट हैव टू कटोरा लेके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना नहीं पड़ रहा। तो आपके पास जब सरप्लस है और आप अपनी इकॉनमी को अच्छे से रन कर रहे हो, वेयर एवरीबडी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, फ्री भी में एक और प्रॉब्लम है, लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, फ्री नहीं है, रेशनलाइजेशन हुआ है, कम पैसा है, जो कम खर्च रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है। सो दे आर बेसिकली टैक्सिंग द रिच एंड
आप नीचे वाले तबके को दे रहे हो, और यही एक सही साइंस है और ये सही इकोनॉमिक्स है, ऐसे ही होना चाहिए। राजनीतिक सहूलियत के लिए वो एक बयानबाजी कर दी जाती है कि भाई फ्री बी एब्सोल्युटली हो ही नहीं सकता। आप इतना टाइम फ्री बी कैसे चला सकते हो? तो आपका तो एलजीबी बैठे हैं वहाँ पे, आपका सारे डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो ऑडिट कर लें। तो हरियाणा वाली जो सरकार है ये कैसा काम कर रही है? ये ठीक काम नहीं कर रही। मैंने आपको बोला अप्रोचेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, बहुत बड़ा इशू है अप्रोचेबिलिटी का। और आप सीएम साहब की जो वो रैलीज़ देख लें या जो उन्होंने पीछे सभाएं की हैं, उसमें आप माहौल देख लीजिए, ऐसा लग रहा था कि बहुत कटे कटे से महसूस कर रहे हैं। इवन वो क्वेश्चंस को भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जबकि आप हाँ उसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको ऐसे लग रहा है कि ये विपक्ष ने बिठा रखा है इनको, जबकि जेन्युइन जनता की आवाज़ है। चलो विपक्ष ने भी बिठा रखा है, विपक्ष का अपना काम है, लेकिन आपका जवाब ना देना या उसको वहाँ से धमका के उठा देना, पकड़ के बाहर ले जाना, तो इसका मतलब ये है कि आप सवालों से डर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये माना जाए कि एक एरोगेंस का जो फैक्टर है वो एरोगेंस से ऊपर बड़ी बात होती है कि हम तो जीत ही जाएंगे, हमें मोदी जी जिता देंगे तो हमें जनसंवाद करने की जरूरत क्या है, राइट? क्योंकि आप देखिए अभी माहौल जो इंडिया में बन रहा है वो आप कॉन्टीन्यूसली पिछले 2 महीने का आप देख लें, वही सेम ट्रैक पे हिंदू मुस्लिम वापस आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके वापस मस्जिद भी वापस आ जाएगी, ठीक है, कोई गाय का मुद्दा भी आ जाएगा, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें बढ़ती जाएंगी, ताकि आखिरी टाइम पे जब आदमी वोट डालने जाएगा ना तो वो सेम ट्रेंड फॉलो होगा। लेकिन इस बार हमको लग रहा है जैसे कर्नाटका में हुआ है, राइट? तो कर्नाटका में फॉलो क्या किया उन्होंने? दिल्ली का मॉडल ही फॉलो किया। इन्होंने लोगों को कुछ फ्री देने की बात की कि भाई जो नीचे वाला तबका है उसको हम कुछ सहूलियत देते हैं, तो जनता अब समझ रही है। वरना कर्नाटका जैसी बड़ी स्टेट जहाँ पे डंका बोलता था बीजेपी का, वहाँ से एकदम आउट कैसे हो गए? ठीक है, चलिए। क्या नाम है सर आपका? विजय सैनी नाम है मेरा। सैनी साहब ये बताइए, अभी 8 जून को यहाँ पर रोड शो हुआ था अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से कुछ माहौल में तब्दीली आई है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है केजरीवाल जी का यहाँ पे। वो तो बाहर के ज़्यादा आदमी थे इसलिए ज़्यादा प्रभाव था, ऐसा जिनकी जनता पर कोई प्रभाव नहीं है केजरीवाल जी का। आने वाले टाइम में बीजेपी या कांग्रेस की सत्ता को, बीजेपी या कांग्रेस की ही टक्कर होगी? हाँ जी। ठीक है, तो इनका जो प्रभाव है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है, उन्होंने जो रोड शो किया उससे भी कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ा? ऐसा कोई प्रभाव नहीं जी केजरीवाल का यहाँ। आने वाली सत्ता में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होगी। जो ठीक है, पलड़ा किसका भारी लग रहा है इसमें? पलड़ा अभी तो कुछ नहीं कह सकते, समय आने पर ही पता लगेगा। वैसे ये जो मौजूदा सरकार है, खट्टर सरकार, ये ठीक काम कर रही है? हाँ, जो काम है धीरे धीरे अपने प्रयास जो जारी करे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है, प्रगति तो कह रही है कुछ काम नहीं हुए, प्रदेश की हालत बेकार कर दी। नहीं, कांग्रेस भी 40 साल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 40 सालों में नहीं हुआ तो टाइम तो लगता है काम होने में। देखो ठीक है, चलिए। बोलना तो नहीं आवा है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम है। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर, रोड शो किया था 8 तारीख को। हाँ, यहाँ हाँ जी, उसके बाद से कोई चर्चा वर्चा है उनकी पार्टी की? बढ़िया लग गया देखा हमने तो, आदमी भीड़ भी खूब ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ हुई। कैसा आदमी लगता है? बढ़िया है, बढ़िया। जब दिल्ली में बढ़िया रहा तो आड़े भी बढ़िया, हम तो सोचा भी आया जे आड़े हम भी आए चावा। दिल्ली में क्या बढ़िया कर दिया? सबे कुछ बढ़िया कर रखा है, बिजली ब्याजली सबके में। मोदी तो घना बढ़िया है भाई। तो यहाँ हरियाणा में नहीं है क्या ठीक? कुछ को नहीं आड़े तो जमा डुक्कू लाटू जमानू पड़े हैं, जमा डाके मारा सबके आई में। तो खट्टर सरकार तो कह रही है हमने तो बढ़िया कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज खट्टर ने के कर दिया, किमें कौन करया खट्टर मारा तो किमें करया नहीं। के बढ़ के हाईवे वाईवे चक चक कर रहे हैं, पीछे लागा लोगों के घर तो पीछे ले है, जाटा पे पीछे लेने लग गया घर रहने के। और के ले होगा इस्ता फालतू नो बता। तो ये जो 2024 के चुनाव हैं, इसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देखेंगे लोग? कहता है भाई लोग, कहते हैं लोग। हाँ भाई केजरीवाल ने बनावा। कैसी छवि है हरियाणा में, मतलब अरविंद केजरीवाल की? बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचारी है। बढ़िया कमा। दो नेता अंदर चले गए हैं। ना ना न्यो कहा ये तो बढ़िया, ये तो आ जाए तो बढ़िया। अच्छा, केजरीवाल वाला है बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा गुलशन। हाँ जी, गुलशन है। गुलशन जी, 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल आए थे यहाँ पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक। उन्होंने ऐलान किया था कि भाई जो 4 राज्यों में चुनाव हैं उसके अभियान की शुरुआत हम हरियाणा के जींद से करेंगे। तो तब से अब तक कुछ माहौल में तब्दीली है? है कि नहीं? हवा है। हवा है? हाँ, चर्चा वर्चा है? चर्चा है उधर ही है।
कुछ लोग मिले कह रहे कोई चर्चा वर्चा नहीं। यहाँ बहुत है, बहुत है, गाँव कम है लेकिन शहर में तो है। गड़बड़ करेंगे चुनाव में? करेंगे नहीं, जरूर करेंगे जरूर। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल का नाम आप सुनते हैं तो किस तरीके की छवि लगती है उनकी? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, अच्छी है। हाँ। क्या अच्छा है? ये क्या अच्छा है? उनका स्वभाव अच्छा है, इसके काम भी अच्छे हैं, क्या काम अच्छे हैं? सारे काम अच्छे जो करता है, वादा करता कोई है। एक दो काम बताइए। काम नहीं याद नहीं है इतना ज़्यादा लेकिन कम है। बीजेपी तो कह रही है दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में चले गए होंगे। ऐसे जो राजनीति है ये तो कोई कुछ कहता है कोई कहता है, लेकिन ठीक है आदमी। ठीक है आदमी। हाँ, आदमी ठीक। चलिए, क्या नाम है मित्र आपका? पार्थ। पार्थ, ये बताइए, रोड शो जो हुआ था आपकी दुकान के आगे से ही निकला होगा, तब से अब तक कोई माहौल में तब्दीली, कोई चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की? मुझे तो लगता नहीं जी। नहीं लगता? कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी चर्चा हो रही है रोड शो के बाद से। पता नहीं बाबू जी, हमने तो कभी सुनी नहीं किसी से, कोई चर्चा सुनी नहीं किसी के बारे में भी। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है, खट्टर सरकार, ठीक काम कर रही है? हाँ मुझे तो ठीक ही लग रहा है, हमारे काम हो रहे हैं, हमारे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। काम हो रहे हैं अभी तक, तो आगे दिक्कत आएगी तो बदल देंगे, हमारे हाथ में वोट डालना तो। अच्छा, ये जो हुड्डा सरकार थी उसके काम ठीक थे या खट्टर सरकार के काम? खट्टर सरकार के काम ठीक है जी। खट्टर के ठीक है। हाँ जी। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है? यशपाल। यशपाल, 8 जून को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो किया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह भी थे। उस रोड शो के बाद से अब तक किस तरीके का माहौल है? क्या कुछ बदलाव हुआ है, कुछ तब्दीली हुई है माहौल में? सर यहाँ तो उसके बाद कोई खास चर्चा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसको यहाँ की जनता देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो करप्टेड है। कोरोना काल में भी वो फंसे हैं। जो महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं यहीं से, उनके यहाँ कोरोना काल में उन्होंने जो लूट मचाई है, उसके बाद यहाँ की जनता उनको देखना पसंद नहीं करते। और अरविंद केजरीवाल जी उनको ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब नगर परिषद के चुनाव में उन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया हुआ था। यदि उसकी जगह किसी और को बनाया होता, शायद यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता आम आदमी पार्टी का। हाँ जी। और जैसे और जितने भी लीडर हैं जो लोकल यहाँ के जीत गए हैं, वो सारे के सारे इन्होंने तो पता नहीं क्या इकट्ठे किए हुए हैं कि जो करप्टेड होते हैं उस टाइप से, चाहे कौशिक जी थे या एक और मलिक साहब थे, और जो भी है, मतलब मैं हर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हरियाणा की जो लीडरशिप है, आपको ये लगता है कि छवि ठीक नहीं? हरियाणा की जगह में जो लोकल जिंदगी उठाई हुई है ना उन्होंने, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या आपके मतलब लोकल जिला स्तर पे हो, तो वो इतनी वो नहीं है सर, छवि ठीक नहीं है। उनकी छवि ठीक नहीं है। उसकी वजह से मतलब आम आदमी पार्टी का नाम यहाँ कोई रुझान नहीं है। बिल्कुल हो रहा है सर। यहाँ आप अब देखोगे तो उस दिन भी शायद 200-250 आदमी भी बड़ी मुश्किल से थे जो लोकल थे, बाकी सारे बाहर के आदमी थे। हाँ जी। बाहर के लोग ज़्यादा थे रोड शो में, लोकल लोग कम थे। बिल्कुल सर। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है हरियाणा में, ये ठीक काम कर रही है? नहीं सर, काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी काम अच्छे कर रही है ये, अपने अपने स्तर पर है। जैसे लोकल स्तर पे काफ़ी काम हुए हैं हमारे जींद में, तो देखो उस स्तर पे बात करें तो, लेकिन हम यदि रोजगार की बात करें उसको देने में असफल हुई है सरकार। आप शिक्षा की बात करो, उसको देने में असफल हुई है सरकार। तो इन चीज़ों में सरकार ठीक नहीं है। तो आने वाले चुनाव में किसका माहौल पलड़ा भारी लग रहा है? सर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर होएगी। बाकी सबसे मेन तो निकल के आएगा जब कैंडिडेटों की डिक्लेयर हो जाएंगे ना, उसके बाद कौन कहाँ भागता है कांग्रेस और बीजेपी में से, तो वो कुछ अन्य में आएंगे। बाकी आप ये मान के चलो 70-75 सीटों पर तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट रहने वाली है डायरेक्ट ही। बाकी 15 सीटों में अन्य पार्टियां भी आ जाएंगी, जैसे यहाँ इनेलो है, जेजेपी है, सब कुछ आ गए। बाकी सारी की सारी अन्य अदर एक बलराज कुंडू ने भी बनाई है पार्टियाँ, तो बाकी सारे ऐसे आएंगे सर।